नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बगैर देरी के हुए चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए न्यूक्लियर, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी जलीय, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर है कोयला। डी पार्ट करेक्ट आंसर है कोयला। भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत कोयला है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। भारत में विद्युत की संस्थापित क्षमता 310 मेगावाट पर पहुंच गई है। गीगावाट। भारत में विद्युत की संस्थापित क्षमता जो है 310 गीगावाट पर पहुंच गई है। जिसके उत्पादन मिश्रण में तापीय कोयला 69.4% पर है और पनबिजली 13.9% पर है। अक्षय ऊर्जा 14.8% पर है और नाभिकीय ऊर्जा का 1.9% योगदान है। नाभिकीय ऊर्जा बहुत ही कम योगदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरमू गांव पोर्ट कहाँ स्थित है? मोरमू गांव पोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोवा में है ये। मोरमू पोर्ट भारत के पश्चिमी तट पर गोवा के तटीय बंदरगाहों में से एक है। यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मोरमू गांव पोर्ट गोवा में है और प्राकृतिक बंदरगाह है जिसे 1885 में संचालित किया गया था। 1885 में इसे संचालित किया गया है। और मोरमू गांव पोर्ट जुआरी नदी के मुहाने के दक्षिणी तट पर स्थित है। जुआरी नदी के मुहाने के दक्षिणी तट पर ये स्थित है। इस बंदरगाह को बांध का उपयोग कर संरक्षित किया गया है। बांध का उपयोग करके इसको संरक्षित किया गया है और ये गोवा में है, गोवा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी येलादू, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी तालचेर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र ऑप्शन ए झरिया है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। झरिया कोलफील्ड झारखंड राज्य का एक बड़ा कोयला क्षेत्र है और जो कि भारत के सबसे बड़े कोयले के भंडार का प्रतिनिधित्व करता है झरिया, और ये झारखंड राज्य में है। यह अनुमानतः 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोयले का भंडार है। यहाँ अनुमानतः जो है 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोयले का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 44, ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग 48, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 53, ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 27। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है ए पार्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत देश का। और डिटेल बता देते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 यानी भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है और यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होता है, श्रीनगर से आरंभ होकर और दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। ये उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए श्रीनगर और कन्याकुमारी, ऑप्शन बी मुंबई और चेन्नई, ऑप्शन सी अमृतसर और कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद और भोपाल। तो जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं दो शहर वे हैं ऑप्शन ए श्रीनगर और कन्याकुमारी।
श्रीनगर और कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं और इनकी लंबाई जो है 4000 किलोमीटर है। 4000 किलोमीटर इनकी लंबाई है। यह भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है और भारत का ये सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु ने, ऑप्शन डी पंजाब ने। तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट, तमिलनाडु ने बनाया है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु ने बनाया है। और आपको डिटेल बता दें कि भूमिगत जल की कमी को देखते हुए वहाँ पर भूमिगत जल की कमी है, यानी जल स्तर जो है पानी का बहुत काफ़ी डाउन है। कमी को देखते हुए तमिलनाडु में प्रत्येक घर के लिए वर्षा जल संग्रह अनिवार्य कर दिया गया है, प्रत्येक घर के लिए। और इस नीति के कार्यान्वयन के बाद पिछले 5 वर्षों में चेन्नई के जल स्तर में 50% की वृद्धि हुई है और जल की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्षा जल संग्रहण वर्षा के जल को की बहने देने के बजाय पुनः प्रयोग के जल के संचयन और भंडारण की प्रक्रिया है। तो तमिलनाडु सरकार ने ये विशेष कदम उठाया है पानी की कमी को देखते हुए। और यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक दल सीपीआईएम का पूरा नाम क्या है? भारतीय राजनीतिक दल सीपीआईएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ऑप्शन बी कॉमन पार्टी ऑफ इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी सीपीआईएम का पूरा नाम है ऑप्शन डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसे संक्षेप में सीपीआईएम भी कहते हैं, संक्षेप में इसे सीपीआईएम भी कहते हैं, यह 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर बनाई गई थी। 1964 में ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर बनाई गई थी। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।